नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों में से कई लोगों ने कहा है कि जीएस का प्रैक्टिस सेट सर सॉल्व करवाइए, तो इसी क्रम में चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन भी दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह सेंड की जाती हैं, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सके। तो देखने के बाद अपने साथियों के साथ वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छा है। लाइक बिना किए आप लोग रह नहीं पाओगे, ठीक है। हो सकता है खो जाओ तो बाद में भूल जाओ, तो इसलिए लाइक अभी से कर दो। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी वातावरणीय परत रेडियो तरंगें जो पृथ्वी से प्रसारित की जाती हैं उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजती है। तो ये क्वेश्चन देखिए, वीडियो को आप लोग पोर्ट्रेट मोड में देखिए, लैंडस्केप में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाता है आयन मंडल। आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल होता है इसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक प्रदेश की सभी पारिस्थितिकी व्यवस्थाओं, इकोसिस्टम मतलब, को साथ मिलाकर जो एक बड़ी इकाई बनती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग देखिए, इस समय क्या है, यूपी ट्रिपल में जो फर्स्ट कलर का जो पेपर हुआ था उसमें पर्यावरण से क्वेश्चन काफ़ी बने गए थे, तो इसलिए पर्यावरण का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जीव मंडल हो गया इसका आंसर। चलिए देखिए, आपको बताना है कितने आपके क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं, ठीक है। 50 में से आप ये बता देना कि कितने सही हुए, टोटल कितने सही हुए। आपको माइनस मार्किंग नहीं करनी है, ठीक है, वो बात की बात होती है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह लेगून पर विकसित किया गया है। लेगून पर, तो लेगून पर विकसित किया गया है, कौन सा बंदरगाह है वो। चेन्नई, मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कोच्चि, ठीक है। देखिए कोच्चि है कहाँ, तो केरल में है ना कोच्चि। केरल तट के सहारे स्थित एक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह है ये कोच्चि, ठीक है। चलिए, और इस बंदरगाह पर क्या है, लेगून स्थित है। चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन जो है किस स्थान से शुरू हुआ था। तो देखिए इसमें जो उत्तर होगा ना वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के चमोली जिले से 1973 की बात है ये, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि इस आंदोलन के तहत पुरुष और जो महिलाएं थीं वो वृक्षों से चिपक जाती थी जिससे उनको काटा ना जा सके, ठीक है। और इसमें ये मतलब आप समझ गए होंगे कि ये पर्यावरण से संबंधित एक बढ़िया आंदोलन था, मतलब काफ़ी फेमस आंदोलन रहा ये। हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है। तो बताइए भाई, हड़प्पा स्थल से, हड़प्पा सभ्यता से रथ की कांस्य मूर्ति मिली है, तो ये बताना है आपको। ये हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो है। चलिए, दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दीवाने अर्ज हो या सैनिक कार्य कहें, तो दीवाने अर्ज, यहाँ से दीवाने अर्ज से बहुत फेमस है ये क्वेश्चन। तो दीवाने अर्ज जो है ना वो बलबन ने शुरू किया था, ठीक है, ये एक सैन्य विभाग था। और देखो इसमें क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग को व्यवस्थित रूप से प्रदान किया था, ठीक है। और इस विभाग का जो प्रधान था वो आरिज-ए मुमालिक कहलाता था। जो इसका प्रधान होता था उसको बोलते थे आरिज-ए मुमालिक। क्या बोलते थे उसको, आरिज-ए मुमालिक बोलते थे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बलबन, ठीक है। बलबन है कि अलाउद्दीन खिलजी है, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है क्या हो जाएगा। इसमें क्या हो सकता है कि दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन के द्वारा ही की गई थी, ठीक है, बलबन के द्वारा की गई थी। चलिए अगला देखिए, चलिए हाँ ठीक है। लेकिन जानते हो क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ना इसको जो है एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया था, लेकिन शुरुआत किसने की थी, बलबन ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष था। तो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित से हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था, ये था घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला थे। तो इसकी स्थापना देखिए 1932 में की थी इन्होंने, गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी 1932 में। कहाँ की थी, पूना में की थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक किस ब्रिटिश शासक ने, क्वेश्चन है किस ब्रिटिश शासक ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया। सहायक संधि, तो सहायक संधि जो है ना वो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो है इसका अनुसरण किया गया था।
1798 1805 की ये इनका कार्यकाल रहा है, उसके बीच की बात हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि सहायक संधि करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था, तो वो था हैदराबाद, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? सर्वोदय योजना, तो सर्वोदय योजना जो है इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जयप्रकाश नारायण। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो जो सूफी अनुयायी थे उनको हम लोग बोल देते थे मुरीद। क्या बोलते थे? मुरीद बोलते थे उनको। और जो सूफी संत थे उनको बोलते थे पीर। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पीर किसको बोलते थे? तो सूफी अनुयायियों को मुरीद और सूफी संतों को पीर कहा जाता था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो देखो, घोड़ा से वो परिचित नहीं थे भाई। घोड़े के हालांकि साक्ष्य मिले हैं, लेकिन घोड़ा से परिचित नहीं थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है। सुरकोटडा और लोथल से कुछ साक्ष्य अवश्य मिले हैं इसके, लेकिन ये परिचित नहीं थे कि ये क्या है भाई ये। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं? ब्राह्मण, उपनिषद, आख्यक, भगवत गीता। तो देखिए, भगवत गीता जो है ना वो वैदिक साहित्य नहीं है हमारा। ठीक है। वैदिक साहित्य में कौन कौन से हैं? वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आख्यक, उपनिषद, वेदांग, ये सब आते हैं, जबकि भगवत गीता इसके अंतर्गत नहीं आती है। और मतलब ये जो महाभारत का एक पार्ट है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो बौद्ध सिद्धांतों में देखिए 4 आर्य सत्य, पंच अनुव्रत, अहिंसा, आस्तिक मार्ग। तो देखिए इसमें क्या है ना, बौद्ध धर्म की शिक्षा में अहिंसा जो है वो शामिल नहीं है। 4 सत्य कौन कौन से हैं? 4 सत्य जो है अष्टांगिक मार्ग, अहिंसा, और एक है प्रतीत समुत्तवाद, ये सब सिद्धांत है उसमें। ठीक है। और एक हमारा बनता है पंच अनुवति। नहीं, इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका क्या है, बौद्ध सिद्धांतों में देखिए इसका उत्तर भी देख के बताता हूँ मैं आपको। इसका उत्तर हो जाएगा पंच अनुव्रत। ये जैन धर्म का होता है। ठीक है, शामिल नहीं है बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म का है ये। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए हुम ने। तो WC बनर्जी जो थे ना, ये प्रथम अध्यक्ष थे। 1885 में जो लॉर्ड डफरिन थे उसके शासनकाल में हुई थी इसकी स्थापना, 1885 में। ये अपनी मांग, मतलब एक कहते हैं ना कि एक सही ढंग से अंग्रेज़ों के सामने अपनी मांग रखने के लिए एक संस्था खोली गई थी जो आज तक चली आ रही है। ठीक है। अब इसमें बाद में बहुत विवाद भी होता, इसमें नरम दल और गरम दल बन गए थे, वो अलग अलग हो गए थे, क्योंकि वो कुछ और चाहते थे और ये कुछ और चाहते थे। ठीक है, वो एक अलग कहानी है। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए। मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो सेना के मुखिया को किस नाम से जानते थे? तो ये जानते थे हम लोग, सेना का जो हेड होता था उसको बोलते थे मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी। मुगल काल में मीर बख्शी जो है वो सैन्य विभाग कौन सा था? दीवाने-गंज, इसका ये प्रमुख होता था। ठीक है। और इसका कार्य क्या होता था? इसका कार्य सैनिकों की भर्ती करना और सेना और घोड़ों की जांच करना और हाजिरी लेना, ये सब काम थे इसके। मीर बख्शी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खां पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया था? तो औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खां पर किस स्थान पर किया था शिवाजी ने आक्रमण? ये किया था पूना में। ठीक है, पूना में किया था इसका आक्रमण, पर शाइस्ता खां जो है भाग गया था यहाँ से। रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल, तो रूबल हमारे जो है वो रूस की मुद्रा है। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा येन होती है। ठीक है। और स्पेन की मुद्रा यूरो है। चलो अगले देखो। ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? ऑक्टोपस में जो है वो 3 हृदय होते हैं और 9 दिमाग होते हैं उसके। और इसका जो खून होता है वो नीला होता है। इसका खून क्या होता है? नीला होता है। और इसमें 9 दिमाग होते हैं, 9 दिमाग, काफ़ी दिमाग होते हैं इसके पास। कौन सी चिड़िया पीछे की ओर उड़ सकती है? तो कौन सी चिड़िया पीछे की ओर उड़ सकती है? ये हो जाएगी हमिंग बर्ड। ये पीछे से छोटी चिड़िया होती है। एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। एक सींग वाला जो गेंडा है ना, वो कहाँ पाया जाता है? वो हमारा पाया जाता है भारत में। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा भारत में पाया जाता है और असम राज्य में। मानसून शब्द की उत्पत्ति बताइए किससे हुई थी? मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो अरबी भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से
निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर जो है ना वो हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम बताइए क्या है? रेगूर मिट्टी को कहते हैं हम लोग, कहते हैं काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए। ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो अनुच्छेद 24 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, यह एक्ट जो है 1966 में निर्मित हुआ था और यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, इसकी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये 42वां संशोधन था 1976 में। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है, दक्षिण कोरिया नहीं है। ठीक है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, और इसके देखिए सदस्य कितने हैं? 10 सदस्य हैं। कौन कौन से देख लो आज। देखो, एक इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनई है, लाओस है, वियतनाम है, म्यांमार है, कंबोडिया है। दक्षिण कोरिया इसका सदस्य नहीं है। फिर से सुन लो। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, अब देखिए आसियान का भारत भी सदस्य नहीं है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। किस भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाना है नहीं। देखो, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1900 कब हुई थी? अक्टूबर 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो इसमें देखिए क्या क्या नहीं है। देखिए LM सिंघवी है, अशोक मेहता है, ये तो आप जानते होंगे। LM सिंघवी से आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो LM सिंघवी है, PVN राव नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो संसद के दोनों सदनों की जो बैठक होती है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो देखिए, ये एक अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, सुशासन, राष्ट्रीय शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। तो देखिए क्या है इसमें से, इसमें देखिए सभी हैं, ये सभी संस्थाएं हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देख लो। जैसे कहा जाए कि निर्वाचन आयोग ये 324 में है। ठीक है, लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद में है, और ये आपका जो है ना वित्त आयोग ये 280 अनुच्छेद में है। सभी है ना इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ रहा है ये। पानी पीने को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग लाया जाता है? किसे प्रयोग में लाया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए? तो पानी को शुद्ध करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है? ये होता है हमारा क्लोरीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह जो है वो क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना पुराण है? तो देखिए हमारा जो पुराण है ना, मत्स्य पुराण, ये सबसे पुराना है। कितनी संख्या है पुराणों की? 18 पुराण है हमारे, और सबसे जो पुराना है वो मत्स्य पुराण है। प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो हमारी हुई थी 1757 में। किसके बीच हुई थी? तो नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। 2014 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, दोनों को मिला था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये पुराना हो गया है। अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा पद
इस्तीफा पत्र संबोधित करना होगा तो राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देगा, तो ये थोड़ा बड़ा बच्चा जानता है। ये किसे देगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, अनुच्छेद 94 के अनुसार। ठीक है। चरक संहिता जो एक प्रसिद्ध पुस्तक संबंधित है, चरक संहिता जो एक प्रसिद्ध पुस्तक संबंधित है, वो किससे है, वो चरक संहिता जिससे है वो है चिकित्सा से। ठीक है, चिकित्सा से समझ, इसको देखिए, इसको लिखा किसने, तो इसके जनक कौन है, महर्षि चरक। ठीक है, यही हैं। ठीक। भारत के किस शहर में नून असेंबली की पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रयास पर आरंभ की गई है, तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में संपन्न विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों को प्राप्त सीटों का सही बताइए क्रम क्या है। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। यूपीए के माध्यम से भाजपा 104, कांग्रेस 78 और जेडी 38। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, है कि नहीं है, देखना भी पड़ेगा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि APSTR 6C क्या है, तो ये हमारा जानते हो क्या है, चीन द्वारा लॉन्च मार्क 3B से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित दूरसंचार उपग्रह। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये हमारा है लखनऊ में। मोतीलाल, ये इसकी देखो स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है, तो बखीरा पक्षी विहार जो स्थित है वो कहाँ है, हमारा बस्ती में है। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, ये जिला था खीरी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 49वां, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, ये कहाँ किया जा रहा है, तो ये देखिए ये इटावा में किया जा रहा है। इसका देखिए ऑप्शन कितने दूर हो गए, इटावा में किया जा रहा है। आखिरी प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई बताइए। तो इसमें देखिए समस्तपुर रायबरेली सही है, नवाबगंज इलाहाबाद, नवाबगंज देखिए कहाँ पर है, नवाबगंज जो है ना ये उन्नाव में, ये गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है तो ये वाला सही हो जाएगा, मतलब ये सुमेलित नहीं है क्योंकि नवाबगंज जो है वो उन्नाव में है। बाकी बखीरा संत कबीर है, सांडी हरदोई में भी है। ठीक है। तो पूरे 50 क्वेश्चन हो गए भाई। आप लोग बताइए कितने आपके नंबर आ रहे हैं इसमें। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी को उस पर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अपना कमेंट जो अपना डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।